मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं अब आपको इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही या जल्दबाजी से ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति पर उस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह धारा 106 को दो धाराओं में बांटा गया है। नंबर 1, धारा 106(1), यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति को की मौत का कारण बनता है तो उसे दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसमें चिकित्सा या अन्य क्षेत्रों में लापरवाही से हुई मौत भी शामिल होती है। धारा 106(2), यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लापरवाही करता है और हादसे के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंड का सामना करना पड़ेगा। यह धारा उन मामलों के लिए है जो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माने जाते हैं, अर्थात दोषी को जमानत मिलना कठिन होता है। इसका उद्देश्य लापरवाही से हुई मौतों को गंभीरता से लेते हुए दोषी को कड़ा दंड देना है। इसके तहत तेज रफ्तार, शराब पीकर ड्राइविंग, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना आदि को अपराध माना जाता है। साथ ही सड़क नियमों का उल्लंघन और चिकित्सा लापरवाही में शामिल है। संक्षेप में धारा 106 लापरवाही से हुई मौतों के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है, जिसमें से 5 से 10 वर्षों के कारावास के साथ जुर्माना भी हो सकता है। यह अपराध गैर जमानती है। ऐसे अपराध मामलों में दोषी को न्यायालय में कड़ी सजा दी जाती है ताकि लोगों को जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि धारा 106 की उपधारा 1 और 2 में क्या अंतर है। धारा 106 की उपधारा 1 और 2 में मुख्य अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, 106(1) जो धारा है, यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही से या जल्दबाजी से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें नंबर 2, इसमें सामान्य लापरवाही से मौत होने का मामला आता है, जैसे किसी स्थान पर असावधानी, व्यावसायिक लापरवाही, चिकित्सीय लापरवाही आदि। दोषी को 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने की सजा हो सकती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मृत्यु हो जाना या नदियों में लापरवाही से नहाना जिससे मौत हो जाए। अब मैं उपधारा 2 की बात करता हूँ। यह धारा हिट एंड रन मामलों के लिए है, जहाँ कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लापरवाही करता है जिसके कारण किसी की मौत हो जाती है और वह घटना स्थल से पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए हुए भाग जाता है। इस धारा में सजाओं को अधिक कठोर बनाया गया है। दोषी को 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का दंड मिल सकता है। ये सड़क हादसों में तेज गति से गाड़ी चलाने और दुर्घटना के बाद मौके से भागने वाले मामलों पर लागू होती है। सरकार ने 106(2) की कुछ शीघ्र कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं के कारण कुछ राज्यों में इसे लागू करने में देरी की थी, पर मुख्य अंतर यह है कि 106(1) साधारण लापरवाही की मौत के लिए है, जबकि 106(2) हिट एंड रन जैसे गंभीर मामले के लिए। दोनों ही उपधाराएं गैर जमानती है। संक्षेप में 106(1) लापरवाही से मौत के सामान्य मामले और 106(2) वाहन दुर्घटना के बाद भागने की विशेष मामले पर लागू होती है और सजा के बाद में 106(2) अधिक कड़ी है। अब मैं बताता हूं आपको कि किस केस में धारा 106(1) लागू होती है। विस्तृत उदाहरण देखिए आप। धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही या जल्दबाजी के कारण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। यह गैर इरादतन हत्या के मामलों में अंतर्गत आता है, जहाँ जानबूझकर हत्या का इरादा नहीं होता लेकिन सावधानी न बरतने के कारण जान चली जाती है। विस्तृत उदाहरण देखिए आप। एक व्यक्ति अमित अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे गया। नदी का पानी गहरा और बहाव तेज था। अमित ने लापरवाही करते हुए अपने दोस्त राहुल को नदी में ले जाकर नहाने के लिए कहा। नदी में तेज बहाव के चलते राहुल डूब गया और उसकी मौत हो गई। यहाँ अमित की लापरवाही से राहुल की मौत हुई है, इसलिए धारा 106(1) के तहत अमित के खिलाफ मामला बन सकता है। और भी उदाहरण, डॉक्टर द्वारा चिकित्सा लापरवाही से मरीज की मृत्यु होना। नंबर 2, किसी निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपाय न होने के कारण मजदूर की दुर्घटना में मौत। नंबर 3, सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी न बरतने के कारण पैदल यात्री की मौत। सजा,
1 से 6 एक के तहत दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की सजा है, 5 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि यह दोष किसी चिकित्सा से पेशेवर से जुड़ा है तो सजा अवधि अलग हो सकती है, जैसे 2 वर्ष तक कैद। इस धारा का उद्देश्य लापरवाही से हुई मौतों को रोकना और ऐसे कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई करना ताकि लोग अपने व्यवहार के प्रति जिम्मेदार बने। इस धारा के अंतर्गत अभियोजन पक्ष प्रायः यह साबित करता है कि मौत लापरवाही के कारण होगी और आरोपी को अपना बचाव करना होता है कि वह निर्दोष है और मौत उसके ज्ञान और नियंत्रण के बाहर की घटना थी। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 1 से 6 एक जो है वो उतनी गंभीर नहीं है जितनी 1 से 6 2 गंभीर है। 1 से 6 2 में 10 वर्ष की सजा है, जिसमें आदमी एक्सीडेंट करके और किसी को एक्सीडेंट करके भाग जाता है और वो न उसकी चिकित्सा कराता है न किसी थाने में जाकर उसकी सूचना देता है। तो इस प्रकार की ये सजा 1 से 6 2 है, उस पर अभी तक रोक लगी हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।